देखिए हाई स्कूल की क्लास में कल द्विघात समीकरण संबंधित टॉपिक जितने थे उसके सब बताए गए थे आपको। उसी से संबंधित आज सवाल हल करते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, यदि 4x² - kx + 25 = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करो। पहला सवाल है कि 4x² - kx + 25 = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करना है। कल मूल समान होने का प्रतिबंध हमने बताया था, 4 लिखाए थे, उसमें b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो तो मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। तो वास्तविक की चर्चा इसमें की नहीं, तो यानी वही है वास्तविक एवं समान। तो चलिए लिखेंगे समीकरण 4x² - kx + 25 = 0 की तुलना द्विघात के मानक समीकरण क्या है द्विघात का मानक समीकरण? ax² + bx + c = 0 से करने पर तो a = 4, b = -k, c = 25। अब मूल बराबर यानी समान या मूल समान होने का प्रतिबंध, समान होने का प्रतिबंध क्या होता है? b² - 4ac = 0। साफ दिखाई पड़ो। b का मान -k का होल स्क्वायर -4, a का मान 4, अब पेन ना चले किसी का यार, c का मान 25 बराबर 0। तो -k का स्क्वायर k², इसको उधर ले जाए सीधे, ठीक। तो माइनस था, क्या हो जाएगा प्लस, 4 × 4 × 25, गुणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वर्गमूल निकालना है। तो k बराबर क्या हो जाएगा +- √4 × 4 × 25। अब इसको 2 × 2 लिख के करें, चाहे 4 का जोड़ा एक बार हो गया। अब 25 को क्या लिखोगे 5 × 5, एक 5 बाहर आ जाएगा। तो k बराबर बेटा आ जाएगा +-20। बहुविकल्पी प्रश्न होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, पहले में लिखा होगा +20, दूसरे में -20, तीसरे में का कुछ और लिखा हो, लास्ट में हो +-20। तो जैसे ही आपने हल किया प्लस माइनस नहीं लगाया और क्या हुआ, जैसे ही 20 मिला आंसर और आपका भी निकल रहा है तो आप कभी सीना मोदी की तरह 56 हो गया और तुमने सोचा बिल्कुल सही है और रिजल्ट निकला तो ना नहीं याद आ गया। इसलिए इस तरीके के ऑप्शनों में लास्ट तक जाइए। समझ रहे हो कि नहीं भाई? जब +-20 ना लिखा हो कहीं तो फिर कौन सही है? तब +20 वाला हो जाएगा, या फिर -20 नहीं दिया होगा तब तो ठीक है कि 20 सही कर देंगे ना, प्लस ना माइनस दिया है। 4 ऑप्शन दिए, मान लो एक 20 दिया, एक 15 दिया, एक -15 दिया है, एक 17 दिया है, तब फिर कौन सा सही माना जाएगा? 20 वाला। लेकिन एक 20 दिया, एक -20, एक +-20 और एक और कुछ दिया है, तो फिर कौन सा सही है? और ये ऑप्शन शुरू में नहीं देगा, इसीलिए वो चाहता है कि आप गलती करें और आप उसी के लिए तैयार बैठे हो, तो फिर जाओ काट लो। ये था पहला प्रश्न आपका। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 3x² - 5x - 2 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसके मूलों की प्रकृति बतानी है। तो देखिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें वियुक्त कर ज्ञात करना होता है, उसके लिए a b c के मान चाहिए। तो तुलना कर दें, समीकरण 3x² - 5x - 2 = 0 की तुलना, धरा उठाई वहीं बंद हुई थी, द्विघात के मानक समीकरण, द्विघात
के मानक समीकरण, काल द्विघात का मानक समीकरण क्या बताया था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, a का मान 3, b का मान -5, c का मान -2। तो विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर -4ac, b का मान -5 का स्क्वायर -4, a का मान 3, c का मान -2। तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 3 12 दूनी 24 25 50। तो चूंकि b स्क्वायर -4ac क्या है, 0 से बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग है। जब b स्क्वायर -4ac का मान 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग हो तो बताया था हमने मूल वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे। वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे, ये हुई मूलों की प्रकृति। कैसे होंगे मूल? वास्तविक, परिमेय और असमान। यदि ये मान 48 आया होता तो मूल कैसे होते? वास्तविक, अपरिमेय और असमान। कैसे होते? वास्तविक, अपरिमेय। तीसरा देखते हैं, चलिए प्रश्न बोलिए। तीसरा प्रश्न द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 पर एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात। एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात करना है। चलिए पहले इसकी तुलना कर लें। समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 की तुलना द्विघात के मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कौन कौन ज्ञात कर सकता है इसको? a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर -p। p का मान ज्ञात करना, एक मूल दिया है तो मान द्विघात समीकरण है। माना दो मूल अल्फा तथा बीटा है, तब अल्फा बराबर दिया है कितना? एक मूल दिया है -2। तो हम p का मान तब ज्ञात कर पाएंगे जब पहले हम दूसरा मूल ज्ञात करें। दूसरा मूल ज्ञात करें तो सबसे पहले तो हम बीटा का मान ज्ञात कर लें। कैसे? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान a। तो अल्फा का मान -2 प्लस बीटा बराबर -b का मान 2 बटे a का मान 1। तो -2 प्लस बीटा बराबर -2। तो इससे ये कट जाएगा। ना काट पाओ तो समझ लो बीटा बराबर -2 इधर ये था काहे में, माइनस में इधर काहे में जाएगा प्लस में। तो बीटा बराबर क्या आ गया? 0। दूसरा मूल क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। अब देखिए p का मान कहां से मिलेगा? p कहां है? c की जगह। तो c कहां पर मिलता है? मूलों के गुणनफल में। c कहां पर मिलता है? इसमें आधे ज्यादा ना उससे हाथ उठाए थे। मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान है। तो अल्फा का मान -2, बीटा का मान क्या निकला है? 0 बराबर c का मान -p, a का मान 1। इसमें -2 का गुणा करोगे 0 में तो क्या आ जाएगा? 0 बराबर -p। तो p बराबर -0। चाहे माइनस प्लस कर लेते कोई दिक्कत नहीं। -0 का मतलब b क्या होता है? 0 ही होता है। चाहे माइनस प्लस कर लेते तो p का मान क्या आ गया? 0 आ गया।
चलिए ये था आपका तीसरा सवाल। अब हम आते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल बोलिए क्या है? टाइम देखे तो 7:20 के पहले बता दो। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर द्विघात समीकरण कितना है? 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x -3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। देखिए बेटा, लिखेंगे द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात के मानक समीकरण। द्विघात के मानक समीकरण क्या होगा? द्विघात का मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, चलो देखो, a का मान 2, b का मान -3, c का मान 5। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा? मूलों की प्रकृति बतानी है ना, तो विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर -4ac, b का मान -3 का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 5, -3 का स्क्वायर 9, -4 दूनी 8, 8 5 40। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 31। क्योंकि b स्क्वायर -4ac लेस देन 0, अतः मूल काल्पनिक या अधिकल्पित उसी को आ जाता है। कैसे होंगे मूल? काल्पनिक या उसी को आ जाता है अधिकल्पित। कैसे होंगे मूल? काल्पनिक या उसी को आ जाता है अधिकल्पित। हो गया? चलिए अब पांचवा बोलिए क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। -3 और 4 क्या? जिसके शून्य द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य होंगे। माना द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा बराबर क्या दिया है? 1 शून्य क्या दिया है? दूसरा 4। तो शून्य दिए हो तो द्विघात समीकरण बनाना। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान -3, बीटा का मान 4, एक्स प्लस अल्फा का मान -3, बीटा का मान 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर -3 और प्लस 4 प्लस का 1, एक्स प्लस माइनस का गुणा -4 3 12 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12 बराबर 0। ये प्राप्त हो गया आपको द्विघात बहुपद। आई बात समझ में? ये रहा आपका सवाल नंबर 5वां। जो चलिए 6वां प्रश्न देखते हैं क्या है। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 5 - 3x स्क्वायर 5 - 3x स्क्वायर प्लस 7x बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए आप क्या करते हैं, सीधे तुलना करते चले जाओगे, इसीलिए देखिए गलत करो आप, इसलिए इसने ऐसा दिया है। आप तुलना करने जाओगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान 5 लिख दोगे, b का मान -3 और c का मान 7 लिख दोगे, और जैसे ही सूत्र लगाओगे जो पहला विकल्प मिलेगा वो यही मिलेगा जिससे आप गलत से बनेगा। इसलिए
द्विघात बहुपद है, सबसे पहले दो घात वाला फिर एक घात वाला लिखो, फिर बाद में अचर पद लिखो। तो पहले इसको व्यवस्थित करो। माइनस 3x² धन 7x धन 5 बराबर 0 कर। सबसे पहले दो घात वाला लिख लिया, फिर अब लगा दो तो आ जाएगा, ठीक। लेकिन चाहो तो माइनस से पूरे में भाग दे दो, क्योंकि पहला पद जो होता है ऋणात्मक नहीं होता, नहीं रखा जाता है। आ भी जाएगा, गलत अभी भी नहीं है, गलत अब भी नहीं है, दोनों प्रकार से हम निकाले दे रहे हैं। अच्छा, भाग ना दे, जब हम भाग ना दे तो ए का मान कितना निकलेगा? -3। तुलना करेंगे तो बी का मान 7 और सी का मान कितना निकलेगा? 5। क्या याद करना हमें? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल बताओ। मूलों का योगफल होता है -b/a अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो -b का मान 7, a का मान -3, 7/3 आ गया। और भाग दे दो तब भी यही आएगा। देखिए, माइनस से भाग दे दो तो क्या आ जाएगा? 3x² -7x -5 बराबर 0। तो a का मान 3, b का मान -7, c का मान -5। तो मूलों का योगफल फिर लगाएंगे -b/a। तो -b का मान -7/a का मान 3। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये रहा आपका 6वां नंबर सवाल। अब देखिए 7वां नंबर देखते हैं क्या है। बोलिए 7वां नंबर। द्विघात समीकरण 8x² + 2x - 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण 8x² + 2x धन 2x - 3 बराबर 0। कहा करें का बस इतना लिखिए नहीं, मूल ज्ञात करना है। कि मूल ज्ञात करना, यानी इसे हल करके जो x के मान निकलेंगे वही इसके क्या है? मूल है, या उसी को कहेंगे शून्यक। चलिए, तो इसे ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर तो कितना है? प्लस का 2x, लेकिन गुणा करने पर माइनस का 24x² है। कितने में टूटेगा? 8x² धन 6x - 4x - 3 बराबर 0। तो देखिए दोनों में क्या काम हो जाएगा? 2x। तो क्या आएगा? 3x धन 4x धन 3। इतना कॉमन लेंगे दूसरे क्वेश्चन में, फिर आए माइनस का 1। तो 4x धन 3 बराबर 0। अब क्या कॉमन हो जाएगा? 4x + 3। तो क्या आ जाएगा? 2x - 1 बराबर 0। तो जब कब x + 3 बराबर 0, तो 4x बराबर -3, x बराबर -3/4, एक शून्य की हो गया एक मूल। और जब 2x - 1 = 0, तो 2x = 1, x = 1/2, एक शून्य की हो गया। ये रहा आपका सवाल नंबर 7वां। चलिए अब 8वां नंबर देखते हैं क्या है, बोलो। यदि अल्फा + बीटा बराबर 24, यदि अल्फा + बीटा बराबर 24, इसको समीकरण 1 डाल देंगे। तथा अल्फा - बीटा बराबर 8, अल्फा - बीटा बराबर 8 है। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण बनाना है जिसके मूल अल्फा और बीटा हों। अल्फा + बीटा का मान दिया है और अल्फा - बीटा का मान दिया है। फिर एक हमें ऐसा द्विघात समीकरण बनाना है जिसके मूल क्या होंगे? अल्फा और बीटा होंगे। इसको समीकरण 1 डाल दिया, इसको 2 लिख दो। समीकरण 1 में 2 जोड़ने पर तो बीटा से बीटा कट जाएगा। 2α बराबर 24 8 32। तो अल्फा बराबर 32/2। तो अल्फा बराबर 16। अल्फा का मान रख दो समीकरण 1 में। अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर जितनी देर हम लगाते हैं भाई साहब उतनी देर सरल लगता है। जैसे ये तुमसे लगवा देंगे तो क्या याद आ जाएंगी? क्या याद आ जाएंगी? अल्फा की जगह रख दो 16 + बीटा बराबर 24। तो बीटा बराबर आ जाएगा 24 - 16। बीटा बराबर 8 आ गया। अब अल्फा और बीटा का मान निकल आया। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा? x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा बराबर 0। तो x² - अल्फा का मान 16 + बीटा का मान 8, x बराबर अल्फा का मान 16 और बीटा का मान 8।
तो एक्स स्क्वायर 16 8 24 एक्स 16 गुणते 8 16 अट्ठे कितना खुश हो कि हाई स्कूल में पढ़ते हैं बढ़िया। 16 का पहाड़ा ऐसे गुणा कर रहे हो 8 छंग 48 की 8 हासिल 4 8 गन्नम 8 4 12 जल्दी उधार हुई तुम्हारा। ये हो गया। चलिए अब 9वां नंबर देखते हैं। क्या बज गया यार? 7-3। चलो समीकरण समीकरण 4 + 5x 4 है फिर प्लस 5 नहीं एक्स + 5x + 2x 2x² बराबर 0 के मूल किस प्रकार है? के मूल किस प्रकार है? मूलों की प्रकृति याद करनी है तो इसको भी पहले कैसे लिख लो? सबसे पहले 2 घात वाला फिर 1 घात वाला फिर अचर पद की तुलना द्विघात के मानक समीकरण। क्या होगा द्विघात का मानक समीकरण? ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर देखिए a बराबर 2 b बराबर 5 c बराबर 4। अब क्या करना है हमें? मूलों की प्रकृति बतानी है क्या है? तो विविक्त कर d बराबर b² - 4ac b का मान 5 - 4 a का मान 2 c का मान 4 5 का स्क्वायर 25 - 4 दूनी 8 चौको 32 तो क्या आ जाएगा? -7। तो लिखेंगे चूंकि b² - 4ac < 0 अतः मूल अधिकल्पित या उसी में क्वेश्चन कह देंगे काल्पनिक दोनों एक ही नाम है। दोनों एक ही नाम है। जैसे तुम्हारे घर का नाम दूसरा होता है स्कूल का नाम दूसरा होता है। लेकिन वो कहे अधिकल्पित तो लिखो अधिकल्पित, कहे काल्पनिक तो लिखो काल्पनिक। जैसे कैसे? जैसे तुम्हारे 2 नाम है तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे घर वालों को पता है नहीं पता कि स्कूल का क्या नाम है तो स्कूल जाएंगे तो स्कूल वाले नाम ले हैं। और अगर तुम्हारे घर में कोई ना हो, मान लो तुम्हारे घर में कोई घटना हो जाए, पड़ोसी पहुंच जाए तो मान लो घर है तुम्हारा नाम कलुआ है, अब स्कूल में पहुंची हो कहीं कलुआ बुला दो 10th में पढ़ा था, अब कहाँ ढूंढी टीचर कहाँ लिखे नाम है। तो इसलिए जो पेपर में लिखा है लिखो वो, क्योंकि चेक करने वाले बहुत ऐसे हैं कि उनको ये नहीं पता कि दोनों नाम एक का है। इस बात को तुम जानते हो कि नाम हमारे यहाँ दोनों, तो जो पेपर में कहीं लिखा वही जाता है। ठीक, इंटर में बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिलेंगे कि नाम एक ही चीज के 3-3 4-4 होंगे। तो भैया पेपर में जो कहे लिखो वो, क्यों कि चेक करने वाले बहुत तुमसे ज्यादा टोपा है। 3x² - 12 3x² - 12 12 प्लस m 12x नहीं है 12x + m 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर प्रोफेसर इस पेन कौन से बैठी होगी वाली। समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 की तुलना द्विघात के मानक समीकरण। द्विघात के मानक समीकरण क्या होता है? द्विघात के मानक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर a का मान 3, b का मान -12, c का मान m। मूल कैसे है इसके? बराबर। तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध, मूल बराबर होने का प्रतिबंध का होता है मूल बराबर होने का प्रतिबंध। b² - 4ac बराबर 0, b का मान -12,
का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान 3 सी का मान m बराबर 0। तो माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 3 12 m बराबर 0। तो 144 चार उधर ले जाओ 144, तो माइनस 12 m बराबर माइनस का 144, इधर प्लस में था तो उधर का में जाएगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो m बराबर हो गया 144 बटे 12, 12 का भाग दोगे 144 में कितना आएगा 12। इस तरीके से 10 सवाल आपके हुए। चलो सवाल लिखे आइए, घरे लगाओ जब भाग जाओ।